लोकतंत्र का महापर्व पहले चरण के जो मतदान है वो समाप्त हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं मायावती ने जिस तरीके से मुस्लिम चेहरों पर दांव खेला है, ब्राह्मण कार्ड भी खेलते हुए नजर आई हैं। क्या यूपी की सियासत में अब समाजवादी पार्टी जिस सपने को देख रहे थे कि आने वाले समय में राज्य में कुछ सीटें हासिल करेंगे, यहां तक कि दावे किए जा रहे थे कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन क्या मायावती के आने से अब समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगते हुए नजर आएगा? क्योंकि मायावती ने इस समय जिस तरीके से मुस्लिम प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है, तमाम वो जो सीटें हैं, खासतौर पे बदायूं, सहारनपुर और मुरादाबाद, संभल, ये जो सीटें हैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाते हैं। और ऐसे में अगर मायावती ने मुस्लिम चेहरे पर दांव खेला है तो क्या अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है? इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है, आज पहले चरण का मतदान जो है समाप्त हुआ, आने वाले समय में यूपी की और जो सीटें हैं बाकी उन पर चुनाव होने हैं, तो क्या मायावती सीधे तौर पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को सीधा कह सकते हैं नुकसान पहुंचा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल। और बसपा की बात आप करें, जाहिर बात है कि समाजवादी पार्टी के आड़े में अगर सबसे ज़्यादा कोई पार्टी अगर आती है तो वो बसपा ही पार्टी है, क्योंकि देखिए दोनों का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पक्ष में विपक्ष में आता जाता रहता है। और यही बात है कि तमाम जो सियासी जानकार थे कि ये लगातार बातें कही गई कि अगर बसपा और सपा का मिलन उत्तर प्रदेश में अगर हो जाता है सिराज, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत कठिन दौर आ सकता है, बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी मायावती अखिलेश यादव के साथ आने को राजी नहीं हुई और अब मायावती अकेले चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में जिसे 10-11 प्रत्याशी उन्होंने मुस्लिम उतार दिए हैं, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की राह आसान कर रही हैं और वहीं अखिलेश की राहों में कांटे बिछाने का एक तरीके से काम करती हुई नजर आती हैं। क्योंकि 2022 में लगभग 80 सीटें ऐसी थीं जो मायावती की वजह से या मायावती ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसकी वजह से सपा पार्टी को गंवानी पड़ी। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ते तो यहाँ पर कहानी कुछ और बनती हुई नजर आती, क्योंकि जो सर्वे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि 10 से 12 सीटें शायद इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर सपा, बसपा, कांग्रेस, अगर ये तीनों दल भी एक साथ होते तो यहाँ पर कम से कम 30 सीटों का अंतर आ सकता था और बीजेपी के लिए एक करारा झटका होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी ने लगभग सफाया किया हुआ था। आपने देखा कि बीते चुनाव में बिहार में 39 सीटें एक तरीके से बीजेपी और एनडीए कुनबे को मिली, वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगभग 62 सीटें मिली, चूँकि पिछली बार भी सपा और बसपा गठबंधन था। तो ऐसे में अगर यहाँ पर एक बार फिर गठबंधन होता तो यहाँ पर करारी चोट जो है वो बीजेपी को लगती हुई नजर आती। लेकिन जिस तरह से मायावती ने अकेले चलने की राह को अपनाया, ऐसा लगता नहीं है कि उनको बहुत फायदा से होने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं। लेकिन सर, एक अहम सवाल यह भी है कि अभी तक 80 सीटों में से करीब 40 से ज्यादा सीटों पर मायावती जो है अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन इन सारी सीटों पर मुस्लिम चेहरे को भी मौका दिया, ब्राह्मण कार्ड भी खेलते हुए नजर आई। तो क्या लगता है आपको, मायावती कितनी सीटों पर जो है जीत दर्ज कर पाएंगी? देखिए, मायावती को सबसे बेहतर काम जो आता है वो किस तरह से मैनेज करना है लोगों को, वो बड़ा खूब आता है। क्योंकि 2007 में भी मायावती ने कुछ इसी अंदाज में इलेक्शन जीता था। उस समय उन्होंने जिस तरह से कई समुदायों को साधा, चाहे मुस्लिम वर्ग की बात करें, चाहे ओबीसी वर्ग की बात करें, दलित वर्ग की बात करें, हर एक समुदाय से उन्होंने जो है चेहरों को उतारा और उसमें उनको बड़ी सफलता मिली कि अपने दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर वो सरकार में आती है, मुख्यमंत्री बनती है। लेकिन उसके बाद उनकी तमाम जो सोशल इंजीनियरिंग है वो फेल होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके बाद अगर 12 की बात करें हम, तो 12 में चुनाव हारती हैं, 17 में चुनाव हारती हैं, 14 में चुनाव हारती हैं, 19 में हारती हैं और यहाँ तक कि 22 में तो उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। तो ये बताता है अपने आप में कि मायावती भले ही कश्मकश में लगी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ज़मीन को दोबारा पाया जाए, लेकिन इस तरह जिस तरह से वो चल रही हैं उनके लिए पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब ये 2014 से पहले वाला दौर नहीं, यहाँ पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और कोई भी मौका विपक्षी पार्टियों को देने के मूड में नजर नहीं आती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि एक तो सत्ता में और दूसरी तरफ बीजेपी का जो धरातल पर कह सकते हैं पकड़ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा है। उनके कार्यकर्ता काफी ज्यादा जो है चुनावों को लेकर के गंभीरतापूर्वक काम करते हैं। लेकिन वहीं बात करें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में मायावती के आने से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका जरूर लगा है और उस पर सोने से सुहागा मायावती ने जो काम किया कि मुस्लिम चेहरों को उतारा, और समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई है मुस्लिम वोटर्स का योगदान काफी अहम रहा है।
अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मायावती कुछ बड़े जो सीटें हैं खासतौर पर जहां पे उन्होंने दाव खेला है वहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।